हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन 4 मार्क्स। इफ पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b इज अ पॉलिनोमियल such that when it is divided by x minus 1 and x plus 1 the remainders are 5 and 19. Find the remainder when px is divided by x minus 2। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चेक करते हैं इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है ये, ठीक है। ये पॉलिनोमियल जब x माइनस वन और x प्लस वन से डिवाइड होता है, यानी इन दोनों से जब डिवाइड होता है ये वाला पॉलिनोमियल, तो x माइनस वन से डिवाइड होने पे 5 रिमाइंडर आता है, x प्लस वन से डिवाइड होने पर 19 रिमाइंडर आता है, ठीक है। यानी रिमाइंडर्स भी आपको अलग अलग गिवन है इसमें। फिर बताना है कि फाइंड द रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। कह रहे जब एक्स माइनस टू से ये वाला पॉलिनोमियल डिवाइड होगा उस केस में रिमाइंडर क्या होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। जिन बच्चों को रिमाइंडर थ्योरम के बारे में नहीं पता या थोड़ा बहुत भी डाउट है तो इस क्वेश्चन में वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ना पॉलिनोमियल को नोट कर लेते हैं। एक्स पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, ठीक है। ये हमने पॉलिनोमियल नोट कर लिया। अब स्टार्टिंग करते हैं x माइनस वन से। क्वेश्चन में ये तो कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल x माइनस वन और x प्लस वन से डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर थ्योरम का फर्स्ट स्टेप ये होता है इस x माइनस वन को इक्वल टू 0 पुट करो। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आ गई 1। इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करो, जहां जहां पे x है वहां वहां आपने 1 पुट करना है। तो 1 पावर 4 करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 2 1 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है तो ये 1 स्क्वायर माइनस ax, तो a इंटू 1 प्लस में b। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 ये माइनस 2 बचेगा, यहाँ पे ये प्लस 3 आएगा, यहाँ माइनस a और ये प्लस b। 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, 4 माइनस 2 2, तो ये आ गया 2 माइनस a प्लस b। यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट होता है। हालांकि क्वेश्चन अभी करना है हमने आगे, बट रिमाइंडर थ्योरम इस वाले स्टेप के लिए कंप्लीट होता है। तो दोबारा देखो हमने क्या किया। सबसे पहले x माइनस वन से ये वाला पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको इक्वल टू 0 पुट किया, x की वैल्यू निकाली, इस वैल्यू को वापस इस पॉलिनोमियल में पुट किया। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू निकल के आई 2 माइनस ए प्लस बी, ये रिमाइंडर निकल के आया, ठीक है। यानी ये फर्स्ट रिमाइंडर है। ओके, और क्वेश्चन में आपको एक चीज़ और गिवन है कि जब ये पॉलिनोमियल x माइनस वन से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर आता है 5, बट जब हमने रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ किया तो उस केस में रिमाइंडर आया 2 माइनस ए प्लस बी। यानी ये दोनों ही रिमाइंडर सेम है। मैं क्या करूँगा इसमें, इस रिमाइंडर को इक्वेट कर दूंगा 5 के, यानी इन दोनों को मैं इक्वल टू पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 5। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा माइनस ए प्लस बी, 2 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 5 में से, ये बचेगा 3, ठीक है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। तो ये अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया ये सिर्फ x माइनस वन को लेके किया। अब सेम हमें x प्लस वन को लेके भी करना है, यानी इसके साथ भी हमें क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। कैसे करेंगे देखिए। अब की बार x प्लस वन इक्वल टू आएगा 0 के, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं -1, ठीक है। और जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है ना ये वाला, इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने -1 पुट करना है। सबसे पहले है x पावर 4, तो यहाँ पुट करूँगा -1 की पावर 4। फिर है -2x क्यूब, तो -2 माइनस 1 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू -1 स्क्वायर माइनस ax, तो माइनस a इंटू -1 प्लस b, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं।
-1 की पावर 4 है, 4 इवन नंबर है, यानी नेगेटिव नंबर के ऊपर जब इवन पावर होती है तो वो वैल्यू जो आती है वो पॉजिटिव आती है। यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, बिकॉज 1 की पावर कुछ भी हो वो तो 1 ही आता है, बट यहाँ पे इवन पावर है ना, इसलिए ये पॉजिटिव 1 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखो नेगेटिव नंबर है, ऑड पावर है, तो यहाँ पे 1 का क्यूब वैसे तो 1 होता है, बट माइनस की वजह से यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +2। माइनस का नंबर है, इवन पावर है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, +1 आएगा बिकॉज ऊपर इवन पावर है, तो +1 इंटू 3 +3, माइनस माइनस प्लस ए प्लस बी, ये आ गया 1 + 2 + 3 6 प्लस ए प्लस बी। यानी इस केस में भी हमने रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर लिया। क्वेश्चन में हमें एक चीज गिवन थी, जब ये पॉलिनोमियल x+1 से डिवाइड होता है तो उस केस में 19 रिमाइंडर आता है, और हमने जब यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया हमारे पास ये रिमाइंडर आया। इट मीन्स इसको हम 19 के इक्वल टू पुट करेंगे, जिस तरह से हमने पहले वाले रिमाइंडर को 5 के इक्वल टू पुट किया था, है ना। इस केस में हम 19 के इक्वल पुट करेंगे इस रिमाइंडर को, तो ये आ जाएगा 6 + a + b इक्वल टू 19, और यहां से हम इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं सेकंड। 19 - 6 करेंगे तो 13, दिस इज सेकंड इक्वेशन। ओके, तो अभी तक के क्वेश्चन में हमने क्या किया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था x-1 और x+1 ये पॉलिनोमियल जो है इन दोनों से डिवाइड होके ये दो रिमाइंडर्स इसमें बचते हैं, तो हमने दोनों केसेस में रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई की, दोनों केसेस में रिमाइंडर्स आए, और हमने इनको एक के इक्वल को तो 5 कर दिया और एक के इक्वल 19 कर दिया, दो इक्वेशंस फॉर्म हो गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद बताऊंगा फिर क्वेश्चन आगे कैसे करना है। तो यहां पे लिख देंगे सॉल्व इक्वेशन 1 and 2। अब सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिए, आप यहां है -a + b, यहां है +a + b। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूं तो -a से +a कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व होके ना b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा, देखो -a + b और +a + b +a + b इक्वल टू RHS में क्या है 3 और प्लस इसके RHS में 13, -a से +a कैंसिल, b + b हो जाएगा 2b, 3 + 13 हो जाएगा 16, सॉल्व होके यहां से आ गई b की वैल्यू 8, ठीक है। बट ये आंसर नहीं है, हमें तो क्वेश्चन में कुछ और निकालना है, वो भी बताऊंगा आपको मैं। पहले a और b की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब इस b की वैल्यू को हम या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पास a की वैल्यू आ जाए। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पुट b = 8 इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन है -a + b, तो b की जगह पे आ गया 8 इक्वल टू 3, यहां पुट कर दी b की वैल्यू। ओके, -a = +8, वहां जाके -8 हो जाएगा, 3 - 8 होता है -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अब यहां तक का क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद का स्टेप देखिए कैसे करना है। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x - 2, यानी ये जो पॉलिनोमियल है अगर ये x - 2 से डिवाइड होता है तो उस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा, हमें वो रिमाइंडर फाइंड करना है। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम ये थी कि इस पॉलिनोमियल में ना ये a और b की वैल्यूज हमें नहीं पता थी स्टार्टिंग में, बट अब हमने यहाँ पे a और b की वैल्यूज निकाल ली हैं, a 5 है b 8 है। इन दोनों वैल्यूज को ना आपने सबसे पहले तो a और b की जगह पे पुट करना है, ठीक है। फिर हमारे पास एक न्यू पॉलिनोमियल आ जाएगा, हालांकि पॉलिनोमियल तो पहले वाला ही होगा, बस a और b की वैल्यू पुट करके एक नया पॉलिनोमियल आ जाएगा। उस पॉलिनोमियल को फिर हम x - 2 से डिवाइड करेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, देन हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो कि रिमाइंडर फाइंड करना है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप जो a और b की वैल्यू आई हुई है ना वो पहले यहां पुट कर लेते हैं।
तो पी एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 एज इट इज़ माइनस 2x क्यूब, ये भी एज इट इज़, प्लस 3x² माइनस ए एक्स है बच्चे, ए की वैल्यू यहाँ पे आई थी 5, तो इसको लिख देंगे माइनस 5x, बी की वैल्यू आई थी यहाँ पे 8 और ये आ जाएगा प्लस 8। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल हमारे पास आ गया। तो क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, ये पॉलिनोमियल जब x-2 से डिवाइड होगा देन रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इस x-2 को हम पुट कर लेंगे इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को यहां पुट कीजिए, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। x पावर 4 है तो यहां पे लिख देंगे 2 पावर 4 माइनस 2x क्यूब है, यहां लिख देंगे 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 3x² तो 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5x यानी माइनस 5 इंटू 2 प्लस 8। 2 पावर 4 का मतलब है 16, 2 क्यूब है 8, 8 2 ज़ा 16, तो ये माइनस 16 आ गया। 2 स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 प्लस 8, 16 to 16 कैंसिल, 12 माइनस 10 2, 2 प्लस 8 10। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हमारे पास जो ये 10 आया ये रिमाइंडर आया व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x-2। तो बच्चे क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि इस पॉलिनोमियल को जब आप x-2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, एक बार आपको मैं क्वेश्चन स्टार्टिंग से बताता हूँ कि हमने कौन कौन से स्टेप्स यूज किए। क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये हमें गिवन था कि ये जो px है जब x-1 और x+1 से डिवाइड होता है तो उस केस में ना 5 और 19 रिमाइंडर आते हैं, यानी x-1 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर आएगा, इस पॉलिनोमियल को जब x+1 से डिवाइड करोगे तो 19 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, देन हमें बताना था कि जब x-2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तब रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए हमने स्टार्टिंग कैसे की, सबसे पहले तो पॉलिनोमियल को नोट किया, इस x-1 को इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू को वापस इस पॉलिनोमियल में पुट किया, हमारे पास ये 2 माइनस ए प्लस बी रिमाइंडर आ गया, ये फर्स्ट रिमाइंडर था। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे पहले ही बोल रखा था कि जो x-1 से जब डिवाइड करोगे इस पॉलिनोमियल को तो 5 रिमाइंडर बचेगा, तो इस रिमाइंडर को हमने इक्वल टू पुट कर दिया 5 के। ठीक है, और सॉल्व करके इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म कर ली। सिमिलरली x+1 से भी तो डिवाइड हो रहा था px, तो इसको भी इक्वल टू 0 पुट करके यहां से x की वैल्यू निकाली, वैल्यू पुट की पॉलिनोमियल में, ये रिमाइंडर आ गया सेकंड। ठीक है, तो इस रिमाइंडर को हमने इक्वल पुट किया 19 के, क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, देन इसको थोड़ा सॉल्व किया, सेकंड इक्वेशन फॉर्म की। इसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके a और b की हमने वैल्यूज फाइंड की यहाँ पे। अब इन a और b वैल्यूज का क्या करना है, यहां पुट करना है। यहां पुट करने के बाद आपके पास जो है पॉलिनोमियल कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ax है ना, तो a की वैल्यू 5 थी तो ये 5x हो गया, b 8 था, यहाँ पे 8 पुट कर दिया। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि x-2 से जब डिवाइड करोगे इस पॉलिनोमियल को देन रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमने यहाँ पे भी रिमाइंडर थ्योरम, यानी इस क्वेश्चन में 3 टाइम्स रिमाइंडर थ्योरम का यूज हुआ है, 3 बार यूज। ठीक है, तो ये थर्ड और लास्ट टाइम है। x-2 इक्वल टू 0 पुट किया हमने, x की वैल्यू 2 आई, इस x की वैल्यू 2 को हम यहां पुट किया, सॉल्व होके ये 10 आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, एक बार रिटन प्रैक्टिस आप जरूर करें इस क्वेश्चन की। इसी तरह के क्वेश्चंस मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।